मुझे किसी भी हालत में बाबूजी को मनाना ही होगा। नहीं, मेरे पापा कहते हैं ये चुड़ैल नहीं, पागल है। कोई डॉक्टर को बुलाओ। अरे मेरा बच्चा मर जाएगा। पागल लड़की, अभी मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? अगर ये लड़की इस गांव में और रहेगी, पता नहीं हमारे बच्चों का क्या हाल करेगी। बिना बाबूजी के इसका ठीक होना बहुत ही मुश्किल है। इसी मुश्किल को तो हमें आसान बनाना है वैष्णवी। सोनाक्षी, ये माचिस है ना? नहीं वैष्णवी, मैं ठीक नहीं हूँ और अब मुझे नहीं लगता कि सोनाक्षी की देखभाल हमारे बस की बात है। कल उसने उस बच्चे का सर फोड़ दिया। मैं जो उसकी देखभाल कर रहा हूँ इतने दिनों से, उसने मुझे आज काट लिया। वैष्णवी, ये पागलपन के दौरे में कुछ भी कर सकती है, किसी को मार भी सकती है। वैष्णवी, ये तो हमें पहचान भी नहीं रही है। क्या फर्क पड़ता है कि ये हमारे साथ रहे या पागल खाने में रहे। सोचो वैष्णवी, सोचो इसके बारे में। हम इसे यहाँ रख के उसकी मदद नहीं कर रहे, बल्कि उसकी हालत और बिगाड़ रहे हैं। हाँ गुलफाम, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब इसकी देखभाल करना मेरी बस की बात नहीं है। इसकी सही जगह इस गांव में नहीं, पागल खाने में है। ये पूरे गांव वालों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसका यहाँ से जाना ही अच्छा है। गुल्लू, तुम एक काम करो, जल्दी से पागल खाने फोन करो और उन्हें कहो कि इस गांव में एक खतरनाक पागल रहती है, और उन्हें कहो कि जितनी जल्दी हो सके वो इसे यहाँ से लेकर जाए। जाओ गुल्लू, जल्दी जाओ। और मैं पागल तेरा भाग्य बनाने चली थी, लेकिन भूल गई थी कि भाग्य बनाना हमारे नहीं उनके हाथ में। अब बहुत हो गया, अब तो इस गांव में नहीं रहेगी। चल, तू चल यहाँ से, तू चल यहाँ से, चल मेरे साथ, चल, तू यहाँ नहीं रहेगी। मैंने कहा तो चल यहाँ से, पागलों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। तू चल यहाँ से, चल ना, चल यहाँ से, पागल के, चल यहाँ से, बहुत हो गया देख। चल तू अंदर, बहुत हो गया पागलपन का नाटक। चल तू अंदर, चल यहाँ पर। अब जब तू यहाँ से जा ही रही तो ये सामान उनका क्या करना है? वो भी चले जाए तेरे साथ तो ही अच्छा है। घर पे सबकी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इन सब की। यहाँ पर सब ले जा अपने साथ। न तू न तेरी यादें यहाँ रहेगी। बस कभी मत आना यहाँ पर। ये सब क्या है? ये सब तेरी चीजें।
बाबूजी, जिस इज्जत को कमाने के लिए आपने पूरी जिंदगी लगा दी थी, आज वो इस लड़की ने एक ही पल में आपकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सिर्फ इसकी वजह से आपकी इज्जत मिट्टी में मिल गई बाबूजी, मिट्टी में मिल गई। अब मेरी समझ में आया कि इसकी हालत ऐसी क्यों है। बाबूजी, इसके साथ तो ऐसा होना ही था, क्योंकि बाबूजी जो भी कुछ हो रहा है ना, वो सब इसके कर्मों का फल है। अब इसकी पूरी जिंदगी पागल खाने के 4 दीवारों में अकेले रोते भिलकते सिसकते गुजरेगी, तब इसे मालूम पड़ेगा। लेकिन बाबूजी, हम इसमें कर भी क्या सकते हैं, है ना? हे माता रानी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे लगा कि आपका आदेश है कि ये लड़की मेरी बहन घर में आ जाए और हमारा टूटा हुआ परिवार फिर से एक बार जुड़ जाए। लेकिन माँ, ये मेरी गलती थी। मैं भूल गई थी कि आप इसका भाग्य पहले ही लिख चुकी हैं। माँ, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा माँ, मुझे माफ कर दीजिए। वैष्णवी, पागल खाने से गाड़ी आ गई है, चलो सोनाक्षी को ले जाना है। तुम लोग क्या कर रहे हो? सोनाक्षी को पागल खाने भेजना ठीक नहीं है। तो मैं क्या करूं? बोलो, क्या करूं मैं? कब तक इस पागल लड़की का बोझ अपने सर पे लेकर घूमती रहूंगी? हाँ बोलो। देखो, इसके भाग्य में लिखा था ये पागल होगी, तो ये पागल हो। और अब इसके भाग्य में लिखा है कि ये अपनी पूरी जिंदगी पागल खाने में बिताएगी, तो बिताएगी। भाग्य बदलना मेरे हाथ में नहीं है। और शायद हम दोनों का साथ इतना ही था। अब मैं इसका बोझ और नहीं सह सकती, इसे यहाँ से जाना ही होगा। तू चल मेरे साथ यहाँ से, यहाँ तेरी कोई जगह नहीं। चल चल तू मेरे साथ, चल यहाँ से, चल तू यहाँ से। कोई काम नहीं है सोनाक्षी, चल यहाँ से, चल तू यहाँ से। तू चल मेरे साथ यहाँ से, यहाँ पे तेरी कोई जगह नहीं। चल चल तू मेरे साथ, चल चल यहाँ से, चल तू यहाँ से। पागल नहीं है सोनाक्षी, चल यहाँ से, चल यहाँ से, तू चल यहाँ से, तू चल मेरे साथ यहाँ से। सोनाक्षी चलो, चल यहाँ से। चलो सोनाक्षी, चलो सोनाक्षी, सोनाक्षी चलो, सोनाक्षी चलो, चलो चल। ये सब इसका नाटक है। आइए, ले जाइए इस पागल को यहाँ से, ले जाइए इसे, ले जाइए इसे यहाँ से, ले जाइए, ले जाइए इसे। उसके पिता के जीवित रहते ये बच्ची कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, किसी पागल खाने नहीं जाएगी। ये मेरे साथ रहेगी। छोड़िए आप, छोड़िए, छोड़िए ना, छोड़िए। नहीं बेटा, नहीं नहीं, तो इसी घर में रहेगी। आप लोग जाइए, आप लोग जाइए, आप लोग जाइए। मेरी बच्ची कहीं नहीं जाएगी, मेरी सोनाक्षी कहीं नहीं जाएगी। नहीं बेटा, ना बेटा, बाबूजी है ना तेरे साथ, तू यहीं रहेगी, यहीं रहेगी, अपने बाबूजी के साथ रहेगी बेटा, अपने बाबूजी के साथ रहेगी तू। ना ना घबराती नहीं बच्चे, नहीं ना ना घबराती नहीं है, बाबूजी है, बाबूजी। नहीं बेटा, नहीं घबराते नहीं।
वैष्णवी, तूने तो शपथ ली थी ना कि तू अपनी बहन की रक्षा करेगी हर हाल। शपथ ली थी ना बेटा। थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ा तो तूने शपथ तोड़ दी। हाँ वैष्णवी, मैं समझता था मैं नहीं हूं सोनाक्षी के साथ, तो क्या हुआ, वैष्णवी तो है। इतनी जल्दी हार मान ली बच्चे, है? इतनी जल्दी हार मान ली। हार नहीं पंडित जी, वैष्णवी जीत गई। आप गलत समझ रहे हैं। अगर वैष्णवी ने हार मान ली होती तो आप यूं सोनाक्षी का पक्ष नहीं लेते, सोनाक्षी को यूं सीने से नहीं लगाते। तुम सही कह रही थी वैष्णवी, एक पिता के दिल को पिघलाने के लिए इससे बेहतर तरीका नहीं है। तुम जीत गए वैष्णवी, तुम जीत गई। हमें माफ कर दीजिए। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। बाबूजी, सोनाक्षी के ठीक होने के लिए इसको आपके पास लाना बहुत जरूरी था। पंडित जी, जब वैष्णवी ने मुझे पहली बार बताया तो मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा था। पर वैष्णवी, तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो। गुल्लू, मैं जानती हूँ जो मैं कह रही हूँ उसे करना मुश्किल होगा, लेकिन गुल्लू, बाबूजी को समझाने के लिए करना ही होगा। और तुम देखना, जब बाबूजी को ये बात पता चलेगी ना कि हमने सोनाक्षी का साथ छोड़ दिया, और यहाँ तक कि गांव वालों ने भी, और जब पागल खाने से गाड़ी आएगी और सोनाक्षी को यहाँ से खींच के ले जाएगी ना, तो देखना बाबूजी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और वो सोनाक्षी को बचाने के लिए जरूर आएंगे। बस पंडित जी, वैष्णवी के भरोसे और माता रानी की कृपा से ये सब कामयाब हो गया। मगर गुलफाम, अगर पंडित जी नहीं मानते तो क्या? जो गाड़ी सोनाक्षी को पागल खाने ले जाने आई थी वो उसे गांव के बाहर छोड़ देती, और मैं और वैष्णवी सोनाक्षी को फिर से गांव में ले आते। उसके बाद कुछ और सोचते। कुछ और? मतलब हमने पहले ही तय कर लिया था कि अगर पंडित जी नहीं आएंगे तो हमें क्या करना है। पर वैष्णवी को पूरा भरोसा था कि पंडित जी जरूर आएंगे। हाँ बाबूजी, क्योंकि प्यार दिल में दबाया तो जा सकता है, लेकिन उसे खत्म नहीं किया जा सकता। बाबूजी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? एकदम ठीक कह रही है बेटा तू।
माँ, आज तेरी बेटी ने मेरी आंखें खोल दी। मैं समझ ही नहीं पाया कि सोनाक्षी को क्षमा से ज्यादा मेरी सहायता की आवश्यकता है। अगर मेरी सोनाक्षी को कुछ हो जाता तो। नहीं बाबूजी, सोनाक्षी के साथ कुछ गलत नहीं होता। माता रानी है ना इसके साथ। और बाबूजी, सब तो ठीक होना ही था, इसलिए आज ये सब हुआ है। जीती रहो बेटा, जीती रहो। माता रानी तेरी हर मनोकामना पूरी करे। माँ, तेरा लाख लाख धन्यवाद माँ। मेरी दोनों बेटियां मेरे पास हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या है। सोनाक्षी, सोनाक्षी बेटा, देख बेटा, मेरी तरफ देख बच्चे। मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं बेटा। सुना, सोनाक्षी, यहां देख बेटा, मेरी तरफ देख बेटा। सोनाक्षी, हाँ बेटा, यहां देख, इधर देख बच्चे। सोनाक्षी, हाँ देख लिया बेटा। सुन 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 बच्चे, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सोनाक्षी, 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 तू सोनाक्षी, मैं तेरा बाबूजी। मैं तेरा बाबूजी। सोनाक्षी। अरे नहीं बेटा, तू सोनाक्षी, मैं तेरा बाबूजी। सोनाक्षी। सुन बेटा, सुन सुन, मैं तुझसे कुछ कहने वाला हूँ, हैं? कुछ कहने वाला हूँ जिसे क्षमा मांगना कहते हैं। क्षमा मांगना कहते हैं बेटा। पता नहीं तेरी समझ में आएगा कि नहीं, लेकिन बताना बहुत आवश्यक है बेटा। मैंने तेरे साथ जो भी किया बच्चे, नहीं बाबूजी, नहीं, ऐसे निराश मत होइए बाबूजी। बाबूजी देखिएगा, ये बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। अब थोड़ा समय तो लगेगा ना बाबूजी? हाँ बेटा। पर देखिएगा दीदी।
बाबूजी, बाबूजी, सुना आपने? इसने मुझे बेटा तू जा वैष्णवी, जा। क्या कहा तूने? फिर से बोल। दीदी। एक बार और बोल दे। दीदी। वाह मैं तेरी दीदी हूं ना? इस लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं है इसका मेरे साथ। इसके लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं, ना मेरे घर में है ना इस मंदिर में। इसे यहाँ से जाने गलती मेरी है बेटा, सब गलती मेरी है। मंदिर में प्रतिदिन नियमित आरती के बाद मैं लोगों को प्रेम, मानवता और सद्भावना का पाठ पढ़ाता हूं, और जब बात मुझ पर आई तो पता नहीं वो सारा ज्ञान कहां गायब हो गया। रोगी का रोग दूर करना इंसान का पहला कर्तव्य होता है। उसने गलती क्या की है, इस उलझन को हम बाद में भी सुलझा सकते हैं। पता नहीं ये बात मेरी समझ में क्यों नहीं आई। वैष्णवी, पता नहीं मैं किन सिद्धांतों को लेकर इतना अड़िग हो गया था। सोनाक्षी की जो हालत है उसे तो मुझे बहुत पहले कर ले आना चाहिए था। बाबूजी, आप ही तो कहते हैं ना कि जो भी कुछ होता है वो अच्छाई के लिए होता है। और बाबूजी, सोनाक्षी की जो हालत है ना, उससे गांव वालों की अच्छाई जुड़ी हुई है। पर मेरी बच्ची सोनाक्षी की हालत। बाबूजी, ना तो इसमें आपका दोष है और ना ही हमारा। मैं ये तो नहीं जानती हूँ कि सोनाक्षी की हालत ऐसी क्यों है, लेकिन हाँ, इतना जरूर जानती हूँ कि जो भी कुछ हो रहा है ना, वो सब उनका, सब माता रानी का खेल है। और बाबूजी, अब तो आप भी हमारे साथ हैं। अब देखिएगा, हमारे प्यार, हमारी देखभाल और माता रानी की कृपा से सोनाक्षी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। सच। बस और नहीं। जीती रहो बेटा।
जीती रहो। जब मैं ठीक होऊंगी तो सबसे पहले ये खेलूंगी। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी। बाबूजी, आप सुन रहे हैं? सुन रहा हूँ। हमारी सोनाक्षी कैसे आरती गा रही है? माता रानी ने हमारी सुन ली। तेरा लाख लाख धन्यवाद है माँ, तूने हमारी विनती सुन ली। बाबूजी, आप देखिएगा
सोनाक्षी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी और महाआरती में हम सबके साथ आरती करेगी। ये सब तेरी प्रार्थनाओं का फल है बेटा, सब तेरी प्रार्थनाओं का फल है। नहीं बाबूजी, मेरी नहीं, हमारी। मैं जानती हूँ आपने सोनाक्षी को भले अपने आप से दूर रखा, लेकिन आपके दिल में हमेशा उसके लिए भलाई ही थी, और वो भलाई आज प्रार्थना बनकर उसके ऊपर असर कर रही है। बाबूजी चलिए उसके पास चलते हैं। अभी नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी उसे इस आरती में और रम जाने दो। अभी हम जाएंगे ना तो उसका ध्यान भटक सकता है। उसे थोड़ा समय देते हैं और थोड़ा समय देते हैं। हाँ बाबूजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब वो एकदम ठीक हो जाएगी और महाआरती में हम सबके साथ मिलकर वो आरती गाएगी। क्यों गई बेटा? गाँव बेटा। वैष्णवी, ये क्या अनर्थ कर रही हो तुम? आरती अधूरे में छोड़ना अब शकुन होता है। अरे मंदिर में तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पता नहीं आज क्या अशुभ होने वाला है। मायूसियों में घिरे जो जिंदगी कभी, जिस पल तेरा नाम लूं पल मुस्कुराए वही। मायूसियों में घिरे जो जिंदगी कभी, जिस पल तेरा नाम लूं पल मुस्कुराए वही। सागर में लहरें जैसे, मधुबन में हिरने जैसे, होठों पे सजता है एक ही जाओ।
बाबूजी, बाबूजी देखा आपने? सोनाक्षी, सोनाक्षी बिल्कुल ठीक हो गई। आपने सुना? उसने खुद गाया। गुल्लू, गुल्लू, माधव, तुम लोगों ने देखा? मेरी बहन सोनाक्षी बिल्कुल ठीक हो गई। उसने खुद गाया। तुम लोगों ने सुना ना? चाचा, सुना आप लोगों ने? मेरी बहन बिल्कुल ठीक हो गई है। माँ, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि। तेरे नाम की जोत जलाऊं, आज माता की चौकी सजाऊं। तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। माता की चौकी सजाऊं, माता की चौकी सजाऊं। बाबूजी, 1 मिनट। क्यों बेटा? जब तक मैं वापस ना आऊं, आप लोग ये दहलीज पार मत कीजिएगा। मैं अभी आई। सही मायनों में तुम्हारा आज गृह प्रवेश हो गया। मैं ठीक कह रही हूँ ना बाबूजी? हाँ बच्चे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय जय माता। जय माता दी। ऐसे क्या देख रही हो बेटा? ये तेरा ही घर है। देख बेटा, मैंने जो कुछ भी तेरे साथ। नहीं बाबूजी, ये मेरी करने की सजा थी। ये तो होना ही था मेरे साथ। शादी के मौके पे आपको और दीदी को बिना कुछ बताए इस घर की इज्जत को दांव पे लगा के बस चली गई मैं। अरे कम से कम मुझे आपसे बात तो करनी चाहिए थी। जो कुछ हुआ मेरे साथ बिल्कुल सही हुआ। मैंने बहुत बुरा किया आपके साथ बाबूजी, बहुत बुरा किया। बेटा, मुझे अपने किए की सजा मिल गई। बस आप मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, माफ कर दीजिए।
क्या आप लोग भी ना? चल बस, अब नहीं। बस बापूजी, बहुत हो गया। और तुम खुद तो रो रही है, साथ में हमें भी रुला दिया। बस बाबूजी, आज के बाद हम में से कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिससे हम लोग दुखी हो जाए। सुन रही है ना तू? ऐसी कोई बात नहीं जिसकी वजह से हम लोगों की आंखों में आंसू आ जाए, है ना बाबूजी? हाँ बेटा, रुला दिया बच्ची ने। अच्छा सोनाक्षी, अभी तो ठीक हो गई है ना? तो चल मुझे बता, तेरा कमरा कहाँ है? ये ऊपर से। एक काम कर, तू मुझे बता नहीं, तू मुझे लेकर चल। अच्छा ठीक है। बाबूजी, आप मेरे साथ नहीं आएंगे? हाँ चलूंगा बेटा। चल चल। भी ना, मैंने कहा था ना रोना मत। हाँ, आंसू पोंछ ले, हंसो भी, हंसो। वैष्णवी, अब बाबूजी मैं तो भूल गई, आज हमें माता की मूर्ति की और उनके वस्त्र की सफाई करनी थी। आप एक काम कीजिए, आप इससे बातें कीजिए, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? और तुम रोना नहीं, ठीक हो जाए। हाँ गुल्लू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। माता रानी की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया है। तुम्हें पता है आज बाबूजी सोनाक्षी कितने खुश लग रहे थे। मैं तो सोनाक्षी को यहाँ लाने की सोच रही थी, फिर मैंने सोचा कि वो बाबूजी के साथ ज़्यादा अच्छा रहेगा। तुमने बिल्कुल ठीक किया वैष्णवी। पंडित जी और सोनाक्षी जितना एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे उतना ही अच्छा है। पंडित जी ने सोनाक्षी को माफ तो कर दिया, लेकिन जो अनबन, जो झिझक उन दोनों के बीच में है वो तभी मिटेगी जब दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा गुल्लू, एक काम करो, अभी बाहर जाते हुए ना इसे नदी में बहा देना, ठीक है? मैं यहाँ का सारा काम खत्म करके जल्दी आती हूँ। रुको रुको, वैष्णवी बेटी, अब यहाँ का अध्याय समाप्त हो चुका है। एक पिता को उसकी पुत्री से मिलाने का पुण्य, इस गांव को सत्य से अवगत कराने का पुण्य पूरा हो चुका है। वैष्णवी मेरी बच्ची, अब तुझे वो राह पूरी करनी है जिससे अधूरा छोड़कर
तू यहाँ आई थी। तेरा बीता हुआ समय तेरे सामने आने वाला है, जो तेरे जीवन में अनचाहे अंतर लेकर आएगा। ये अचानक मौसम खराब कैसे हो गया? तुम कौन हो और तुम्हारी माँ कहाँ है? वो बच्ची कहाँ चली गई? वो बच्ची